नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो उनके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे, और जिससे हमारी रीच आगे बढ़ सके। तो आज हम आगे बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी जो कि वैकेंसी इस बार आएंगी, इस बार रेलवे ग्रुप डी की पिछली बार ये 2019 में वैकेंसी आई थी। तो पिछली बार आई थी तो 1,03,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो पिछली बार काफ़ी संख्या में वैकेंसी थी। इस बार उतनी वैकेंसी आने की उम्मीद है नहीं। तो इस बार जो वैकेंसी की बात लगभग अभी तक की जो क्लियरेंस है, तो वहाँ तक पता चला है कि 20,000 प्लस में वैकेंसी आएंगी। 20,000 प्लस में वैकेंसी आएंगी। तो 20,000 प्लस की वैकेंसी की बात हो रही है इसमें। लेकिन ये वैकेंसी, आपको पता है कि वैकेंसी रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आती हैं तो आगे आगे चलकर कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीज जरूर हो जाती हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि एनटीपीसी वैकेंसी इस बार कम से कम लगभग 11,000 के आसपास आई हैं। तो इनके बढ़ने के चांस हैं आगे कि ये लगभग 20,000 के आसपास हो जाएंगी। तो जो वैकेंसी आएंगी तो ये वैकेंसी 20,000 की बात की जा रही है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़कर कम से कम 30,000 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। 30,000 के अप्रॉक्स तो आपको हर हाल में वैकेंसी आपको मिल सकती हैं देखने को। तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो ये वैकेंसी आपको नवंबर अक्टूबर से नवंबर, तुम मान लीजिए कि वैकेंसी आपको नवंबर से दिसंबर के मिड में आपको देखने को मिल जाएंगी। दिसंबर में आपको हर हाल में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वैकेंसी आएगी तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है। एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से वैकेंसी अब आ रही हैं तो उस हिसाब से तो वैकेंसी ठीक ठाक है। तो हम बात कर लेते हैं इसके जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब थोड़ा डिफ़िकल्ट है थोड़ा, क्योंकि अगर आपको सच में वैकेंसी की नीड, आपको सच में अगर नौकरी की नीड है तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो ये ग्रुप डी नाम के अनुसार ही है। तो वैकेंसी जब ग्रुप डी पीछे लगा है, जिसका मतलब आपसे वो कुछ भी करवाएंगे। मतलब जो 4th क्लास की वैकेंसी में, 4th क्लास की नौकरी में क्या होता है, तो आप सोच सकते हैं। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जॉब है, बट अच्छी सैलरी भी अच्छी खासी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम आज बात कर लेते हैं कि इसमें स्टेज कौन कौन सी होती हैं। और हाँ, तो हम बात कर लेते हैं कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तब इसमें क्या क्या होता था। तो पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें CBT 1 और प्लस PET होता था। PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल होता था आपका, DVO प्लस मेडिकल हो जाता था। तो इसमें 3 स्टेज थी मेनली, CBT, PET थी, और इसमें जो मेडिकल और प्लस DV, ये 3 स्टेज थी। तो CBT 1 का हम देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होता था। तो CBT 1 का जो पेपर पैटर्न था, तो उसमें एक सब्जेक्ट पूछी थी जनरल साइंस, जो 25 क्वेश्चन थे, और ये 25 मार्क्स के ही थे। 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स की पूछी जाती थी साइंस। और इसी तरह से मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स पूछी जाती थी 25 क्वेश्चन, और ये भी 25 मार्क्स से ही पूछी जाती थी। और तीसरी सब्जेक्ट थी रीजनिंग थी, 30 क्वेश्चन थे और 30 मार्क्स के ही थी, पूछी जाती थी। और GA मतलब जनरल अवेयरनेस और प्लस करंट अफेयर, ये दो, इसके 20 क्वेश्चन आते थे और 20 मार्क्स के ही होते थे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन थे। इस तरह से टोटल इसके 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स के ही थे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे। और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो थी वो 90 मिनट थी, मतलब 1.5 घंटे थी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग थी इसमें 1/3 की थी। 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग थी इसकी। तो नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी रेंज है इसकी। तो आइए हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, PET में जो सेकंड स्टेज, जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपको देना पड़ेगा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है आपको हम बता देते हैं। तो इसमें भी दो स्टैंडर्ड इसके हैं। तो पहला क्या है कि यू शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg
ऑफ वेट फॉर 100 मीटर्स इन 2 मिनट। मतलब आपको हम सिंपल शब्दों में बता देते हैं कि 20 किलोग्राम का वजन जो कि बोरी होगी, इसमें से बालू वगैरह कुछ भरा होता है, तो 20 किलोग्राम की बोरी होती है, उसको आपको कंधे पर लादकर 100 मीटर जाना होता है और ये आपको 2 मिनट के अंदर करना होता है। तो 2 मिनट के अंदर विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी रुकावट के आपको 20 किलोग्राम वजन 100 मीटर तक लेकर जाना है और 2 मिनट के अंदर। ये पहला होगा। दूसरा है इन अ सिंगल अटेम्प्ट, आपको एक सिंगल अटेम्प्ट में 1000 मीटर दौड़ना है और ये 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1000 मीटर दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर ये आपको कंप्लीट करना है। ये दूसरा होता है। तो फिजिकल भी काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक है। तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पिछली बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी तो क्लास 10th के अनुसार थी, तो क्लास 10 आप अगर पास है तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इसमें क्या किया गया था, इसमें अभी आप देख रहे हैं कि CBT 1 और उसके बाद PET होता है, लेकिन पहले इसमें पिछली बार क्या हुआ था, पेपर 2 ऐड करने की बात की जा रही थी, पेपर 2 इसमें ऐड करने की बात की जा रही थी। मतलब पेपर 1 आप पास करेंगे तो CBT 2 देंगे, तो इसमें CBT 2 की बात ऐड करने की बात की जा रही थी। लेकिन पिछली बार जो थोड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, तो पिछली बार ये ऐड नहीं हो पाया था। तो चांसेस इस बार हैं इसके कि इसको हो सकता है वो ऐड कर दें, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। CBT 1 प्लस CBT 1 और प्लस CBT 2 ये भी ऐड हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप तैयार रहेंगे, ये हो सकता है। तीसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इसमें पिछली बार ITI को भी ऐड करने की बात कही गई थी। ITI तो आपके पास अगर 10th प्लस ITI है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी डरावने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये ऐड हो जाती है तो थोड़े बहुत से स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, ऐसे ही फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो जिनके पास ITI है तो वो तो श्योर शॉट तैयारी करें इसकी अच्छे से, वो तो होंगे ही। लेकिन जिसके पास नहीं है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अगर ये पहली बात तो इसकी चांस बहुत कम है, इसको ऐड होने के, ITI इसमें ऐड होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी बच्चे कर सकते हैं, तो ITI की चांस बहुत कम है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको आप थोड़ा निगलेक्ट कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप याद रखें, क्लास 10th रहेगा, सिर्फ ओनली 10th, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। और मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है और मैंने इससे पहले 2 बार परीक्षाएं पास की हैं ग्रुप डी की, 2 बार। पहली बार में मेरे मार्क्स 67 थे, जो पहली बार किया था। और मैं जब इसकी दौड़ देने गया तो मैं दौड़ तो गया था, मगर इसमें मैं बाहर हो गया था रनिंग से, मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था। 5 मिनट जो 5 मिनट 40 सेकंड है उससे मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो मैं रनिंग से बाहर हो गया था। और दूसरी बार में जब मेरे मार्क्स 85 आए थे तो दूसरी बार भी मेरे जिस सेम प्रॉब्लम हुई, मैं रनिंग से दूसरी बार भी बाहर हो गया था, क्योंकि मैं दौड़ नहीं पाया था। मैंने 2 बार पेपर दिया है, दोनों बार ही मैं रनिंग से बाहर हुआ हूं। तो आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा शेयर कर देंगे और हम इसकी आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो जैसे ही वैकेंसी आती है तो हम आपको बताएंगे। एक बार हम फिर से समअप कर देते हैं पेपर पैटर्न। इसमें क्या होता है, पहली बार तो इसमें CBT 1 होगा, तो उसमें आपको पता है CBT 1 के बाद PET देना होगा, जिसमें क्या होगा कि 25 किलोग्राम की बोरी आपको 100 मीटर तक ले जाना है और ये काम करना है 2 मिनट के अंदर, और 1000 मीटर दौड़ लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ये होगा। ठीक, और पेपर पैटर्न तो आप जान ही गए हैं। ठीक, तो बाकी कोई भी अगर आपको कोई भी इसमें भी वैकेंसी रिलेटेड डाउट है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और हम आपके सुझाव ही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो आप ज़रूर सुझाव देंगे हमें। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे तथा हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।